सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का अब एग्ज़ाम होने ही वाला है। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं उस टाइम जोन में जहाँ आपका अब ये पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा। सो एज यू नो कि आपका एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर टू। तो पहले हम पेपर वन को जो है वो कवर करेंगे कि इसमें क्या बच्चे जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना ए स्टार से ए पर आ जाते हैं और ए से बी पर आ जाते हैं। वो क्या फैक्टर्स होते हैं और आप क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये इतनी टाइनी मिस्टेक्स हैं दैट इफ यू अवॉइड देम यू कैन इजीली सिक्योर एन ए और एन ए स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका पेपर दिया है लेटेस्ट 2025 का, मई जून है ये मेरे पास। ठीक है, सो इसमें एज यू मस्ट नो बाय दिस टाइम कि आपके पास दो सेक्शंस होते हैं। यू गेट सेक्शन ए एंड यू हैव सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए इज कंपलसरी, वो किसी भी आपके सेक्शन से आ सकता है, वन टू थ्री। और फिर आपके पास होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपने दो क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना होता है, राइट। सो सबसे पहले जो, क्योंकि अब मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, अब मुझे अंदाजा है कि बच्चे क्या करते हैं। और सबसे बड़ा एक तो नैरेटिव लेकर आते हैं कि हमने तो सब लिखा था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। सो उसका रीजन ये होता है दैट यू राइट एवरीथिंग बट यू डोंट राइट और you do not involve the keywords that you are supposed to involve in your answer script. So अगर आप keywords मिस करोगे you'll not get your marks. ठीक है, so इसको आपने अपने जहन में सबसे पहले बिठा लेना है। So starting with your question ones of section A जो कि compulsory है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। आई डोंट नो कि इसमें आप जो है किस तरीके से अपने मार्क्स लूज करते हैं। देखो, 3 मार्क्स हैं, ये आपने 3 मार्क्स फुल लेने हैं। According to source A, identify three of Muhammad Ali Jinnah's view on freedom in Pakistan. So आपने इसमें अपनी कोई मंतख नहीं लगानी है, अपना कोई दिमाग नहीं यूज करना है। आपको दी हुई है सोर्स, मैं भी आपको वहां लेके जाती हूँ। अब यहाँ से मैं आपको आंसर कंस्ट्रक्ट करने सिखाती हूँ। देखो, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट में लिख देना है द Muhammad Ali Jinnah's view on freedom in Pakistan were. So you pick up from this Muhammad Ali Jinnah's view on freedom in Pakistan. ठीक है, question will become your answer. So you write as it is. You don't have to rephrase. You don't have to come up with your own mantakhim, your own logics. राइट, सो ये आपने यहाँ से उठाया, आपका मंतक आपकी लॉजिक से लिए आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे बड़ा केयरफुली आपने अपने क्वेश्चन में से ही आंसर पिक करा एंड देन यू गो बैक टू योर इंसर्ट। ठीक है, ये आपको पेपर में मिलेगी। सो नाउ इफ वी रीड दिस, that no source can control another, oh, no country can control another country, certainly not a country of 400 million people and not for any length of time. So remember this, you are free. ठीक है, उन्होंने पिछले क्वेश्चन में आपसे मांगा कि उनका क्या स्टैंड था या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ऑन फ्रीडम। सो नाउ आपने उनके जो फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो अपने आंसर स्क्रिप्ट में मेंशन करना है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, नंबर वन, फ्री टू गो टू योर मॉस्क, free to go to any place of worship in this state of Pakistan. So these are 3 point of views of Muhammad Ali Jinnah in regards to freedom in Pakistan. ठीक है, so Muhammad Ali Jinnah's view on freedom in Pakistan were that you're free to go to your temples, you're free to go to your mosque, you're free to go to any place of worship in the state of Pakistan. That's it, full stop. You don't have to rephrase any of this line. Just come up with everything that is written in the insert. वही लिख दो, कुछ इसमें rephrase नहीं करना। बार बार बता रही हूँ because if you rephrase, if you come up with your own logics, you will lose your mark. ठीक है, so ये हो गया। Now, what can we learn from source B about discussions on the future of the subcontinent in 1947? So बच्चे इस क्वेश्चन से घबराते हैं, ये भी इसमें आपके 5 on 5 हर हाल में आने चाहिए। आपको लिटरली एक सोर्स दी हुई है, यू हैव एन इमेज, राइट, एंड यू नीड टू कम अप विद 5 point of views, whatever you think, whatever you can see। आपने बस 5 बातें जो हैं इस आंसर में लिखनी है। अगर 5 नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे, you'll get 4 on 5। अगर 3 लिखोगे, you'll get 3 on 5। अगर 1 लिखोगे तो 1 on 5। तो इसमें जो नजर आ रहा है, बच्चे कहते हैं इतनी 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 लॉजिकल सी बात जो है वो हम क्यों लिखें, या इतनी सिंपल सी बात है वो हम क्यों लिखें। बच्चों को नजर आ रहा हो तो लिखते नहीं है। भाई आपने लिखना है, दिस इज हिस्ट्री का पेपर, you are supposed to write everything that you know। तो moving back,
What can we learn about source B? From source B about discussions on the future of the subcontinent in 1947. So ये आपकी source B है. You can see that according to the stance written here, it's written seated at the table from left to right, Jawaharlal Nehru, Lord Mountbatten, and Muhammad Ali Jinnah discussed the future of subcontinent in 1947. So what do you see? I can see that Lord Mountbatten is looking at Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, right? एक basic सी बात है, but this is what I can see. So he is looking at Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. They have some documents placed on the table, right? These are the documents. You can see the papers. So you just need to write whatever you can see in the picture. So do batil. Lord Mountbatten is looking at Muhammad Ali Jinnah. Looking at Muhammad Ali Jinnah. You can see the documents. Looking at Muhammad Ali Jinnah. So you're supposed to write the entire sentence. You're supposed to make a proper paragraph, but since I don't have to appear in the exam, so I am just giving you 5 statements, right? There are some documents. There are अच्छा 1 2 3 4 5 करके नहीं लिख कर आना है. Once again बता रही हूँ कि पैराग्राफ बनाना है. मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है? There are some documents placed on the table. ठीक है, यहाँ पर आपने आइंस्टाइन की औलादे नहीं बनना है. जस्ट राइट व्हाट यू कैन सी. ठीक है, कोई बस जो सिंपल सी भी बात है वो आप लिख दें, वही आपके मार्क्स आपको दिलवाएंगी. देयर आर some documents placed on the table. ठीक है. Now what else can you see? You can see that Lord Mountbatten is wearing a proper suit, right? He is in formal clothing, and so is Muhammad Ali Jinnah. So you'll write about their dressing, that Muhammad Ali Jinnah and Lord Mountbatten are in their formal suiting. Yeah, are in their formal suits, are in their formal suits. Okay. Or what else can you see? You can see that Jawaharlal Nehru is looking towards the cameraman, right? He's looking towards the cameraman, and so is Muhammad Ali Jinnah. But Lord Mountbatten is looking at Muhammad Ali Jinnah. Okay, so you can come up with this statement as well, that Nehru and MAJ are looking at the cameraman. Okay, they're looking at the cameraman. Looking at the cameraman. And then what else can you write? That there's another person, right? There's another person whom we don't know, but he's also present in this important discussion, which is discussing the future of the subcontinent. So you can mention this guy as well, that there's another important, there is another, yeah, the official, like there's another official beside, yeah, behind लिख दें, चलें, behind Lord Mountbatten, behind Lord Mountbatten. ठीक है, so that's it. ये जो 5 चीजें मुझे नजर आ रही थी, मैंने as it is 5 चीजें लिख दी. ठीक है, so that's it. You'll get 5 on 5. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए. एक्सप्लेन मोहम्मद अली जिन्ना सक्सेस एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1948. 7 मार्क का क्वेश्चन है. 7 मार्क के क्वेश्चन में बच्चे, आई डोंट नो, सिर्फ एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ अगर आप लिख कर आएंगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. यू नीड टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोहम्मद अली जिन्ना एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. यू नीड टू गिव मी अ बैकग्राउंड. ठीक है, किस तरीके से वो गवर्नर जनरल बने, कैसे जो है वो पार्टीशन हुआ, थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ में आपका आना चाहिए इंट्रोडक्शन. ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट योर आंसर. फर्स्ट पैराग्राफ शुड हैव योर इंट्रोडक्शन for 4 to 5 lines. Of course, I'm not going to give you the entire history right now, because this is we just discussing what you tend to miss out in your examinations. So ये सब चीजें हम miss कर देते हैं, that you directly start your answer, you miss the introduction, because consider your examiner as someone, as a child who does not know anything. उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल नाइव है, वो एक लेमैन है. आपने उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो अगर अचानक से कोई मुझे बताना शुरू कर देगा, मैं जानती नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, और मुझे कोई आके उनके सक्सेस बताना शुरू कर देगा, मेरे ऊपर से चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू गाइज मिस
तो ये एक तरीका है कि आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है, देन योर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ विल डिस्कस हिज अकॉर्ड्स, विल डिस्कस हिज सक्सेसेस एज अ गवर्नर जनरल। उसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश किया, यूएन की जो है उन्होंने यूएन की मेंबरशिप या यूएन रिकॉग्नाइज करवाया पाकिस्तान को, फिर रिहैबिलिटेशन फंड किया, केनाल वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया, एंड देन जो है वो आपका फाइनेंशियल और मिलिट्री एसेट्स की जो डिवीजन थी उसको जो है वो पूरा करवाया। तो ये सब चीजें आपने जो है वो इसमें मेंशन करनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद एट लास्ट जो आपका फिफ्थ पैराग्राफ है, सो यू नीड टू राइट 5 पैराग्राफ्स फॉर 7 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। इससे कम नहीं लिखने, इससे कम लिखोगे मार्क्स लूज हो जाएंगे। और फिफ्थ में आप थोड़ा सा एक समराइज्ड वर्जन लिखोगे मोहम्मद अली जिन्ना के सक्सेसेस, या जो भी आपको लगता है कि ओके ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल आई थिंक कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ये था कि उन्होंने रिहैबिलिटेशन के ऊपर जो है वो काम किया था, क्योंकि इतने ज्यादा जब आपके पास न्यू सिटीजन आते हैं तो उनको सेटल डाउन करना कितना मुश्किल काम है। आप खुद सोचें कि आपके घर में फॉर एग्जांपल किसी के घर में अगर से 4 कमरे हैं और चार जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन अचानक से आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी आंट्स अंकल साहब आ जाएं तो उनको अकोमोडेट करना कितना मुश्किल काम होगा। तो ऑफ कोर्स इस तरीके से आपने सोचना है और फिर आपने बताना है कि ओके उनका सबसे ज्यादा जो बहुत रिनाउंड काम था वो ये था, ठीक है। फिर आ जाए 10 मार्क्स पे। सो 10 मार्क्स में अगेन यू नीड टू फर्स्ट फॉर 10 मार्क्स, अच्छा देखो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, 3, 5, 7 मार्क्स वाले। 7 में आपने एटलीस्ट कोशिश करनी है दैट यू टेक 6 मार्क्स, 3 में 3 लेने की कोशिश करें, 5 में 5 लेने की कोशिश करें और 10 में 9 लेने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, मुश्किल जो होते हैं जो अपकमिंग होंगे, लेकिन ये वाले बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स दे सकते हो। अच्छा 10 मार्क्स के लिए अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देना है कि बात क्या हो रही है। आप लोग क्या करते हैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देते सब कुछ लिखना, उससे क्या होता है कि एक लिंक नहीं क्रिएट होता, बहुत वेग हो जाती है चीजें, और उससे क्या होता है कि डिटेलिंग कम हो जाती है। एंड यू नो कि दिस इज हिस्ट्री का पेपर, यू आर सपोज टू राइट द डिटेल्स। सो फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस, देन इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ you are supposed to write whatever is being discussed in the question, ठीक है। For example, this says assess the significance of the following to the creation of Pakistan in 1947. So you know ये बहुत important timelines थी, 1929 के 14 points, 1930 की इलाहाबाद एड्रेस, now and never, 1933 का, ये 3 डिफरेंट लोगों के काम थे। कायदे आजम का इलाहाबाद एड्रेस बाय अल्लामा इकबाल, now or never बाय रहमत अली, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट काम है और आपने उनकी डिटेल्स बतानी है। इनके डिटेल्स बताने के बाद यू आर सपोज टू राइट कि वेदर इट वॉज सक्सेसफुल और वेदर इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। अलाहाबाद एड्रेस वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिकॉज यू नो इसकी वजह से एक यूनिटी क्रिएट हुई थी, दे गॉट अ पर्पस। फिर नाउ एंड एवर जो है वो आप इसको खुद असेस करके बताओ दैट व्हाट डू यू थिंक इट वाज सक्सेसफुल और इट वाजंट सक्सेसफुल। इसकी कोई पॉपुलैरिटी थी नहीं थी, ठीक है। सो यू जस्ट नॉट सपोज टू राइट द डिटेल्स, ये हुआ ये हुआ, नहीं। आपने उसको क्रिटिकली मुझे बताना है कि ये एक सक्सेस था, इससे कुछ अचीव हुआ था, जैसे 14 पॉइंट्स में सिंध प्रोविंस बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपने सिर्फ डिटेल्स नहीं, आपने उसको एक जो ए स्टार बच्चा होगा ना वो उसका बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करके देगा, ठीक है। वो क्रिटिकल एनालिसिस आपने सोच के लिखना है उसी वक्त, देन एंड देयर, कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ये जो फिफ्थ पैराग्राफ है इसमें आप इनके 14 पॉइंट्स इलाहाबाद एड्रेस, नाउ और नेवर का आप असेस करके क्रिटिकल एनालिसिस लिखोगे, ठीक है। और फिर सिक्स पैराग्राफ में आप अपना दोगे मुझे ओपिनियन कि व्हाट डू यू थिंक कि सबसे ज्यादा किसका जो है वो, किसका जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाई डू यू थिंक दैट, ठीक है। सो सिक्स पैराग्राफ शुड बी ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ में यू आर एटलीस्ट सपोज टू राइट मिनिमम 5 लाइन्स, मैक्सिमम 6 लाइन्स, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला टू सक्सेस। अगर 4 लाइनों का पैराग्राफ बनाओगे, 3 का, दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ पैराग्राफ, वो साफ पता चल जाएगा दैट यू आर अनएबल टू कम अप विद द आंसर, ठीक है। सो 5 to 6 लाइन्स पर पैराग्राफ। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा देखो सेक्शन बी में इफ यू हैव सेक्शन 1 का क्वेश्चन ना, जो कि सबसे आसान था, ब्रिटिश एक्सपेंशन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के रीजंस, इफ यू हैव सेक्शन 1 अटेम्प्ट सेक्शन 1, ठीक है, हर हाल में। एंड इफ यू हैव सेक्शन 3
then attempt section 3 हर हाल में. But if you don't have a strong grip on section 2, then don't attempt section 2, because section 2 मुझे पता है boring है, confusing है, बच्चों को अच्छे से याद नहीं होता. So don't make that mistake of attempting section 2 if you have the choice. Of course, if you have the choice for section 1 and section 3. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि choice ही नहीं है, section 2 भी छोड़ दो और आके बोलो कि टीचर ने बोला था कि सेक्शन 2 छोड़ देना. नहीं, छोड़ना नहीं है, बट इफ यू हैव द चॉइस देन डू लीव इट. ठीक है. सो ये सब सेक्शन ए में आपके पेपर में अगर सेक्शन 2 से क्वेश्चन आ गए तो ऑफ कोर्स यू कांट लीव इट ना, इट्स कंपलसरी. सो फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन अच्छा है तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि ऑफ कोर्स अटेम्प्ट दिस वन. ठीक है. सो T2 मीट की अचीवमेंट्स. अच्छा, फॉर 4 मार्क्स यू आर सपोज्ड टू कम अप विद 4 pointers. You are supposed to come up with 4 pointers. If you come up with 3, then you'll get 3 by 4. If you write 2, you'll get 2 by 4. If you write 1, you'll get 1 by 4. ठीक है. So it depends upon you कि आप 4 pointers लिखोगे या नहीं. 7 mark का मैं आपको जो है वो समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने इसको formulate करना है. Anything less than that will lead you to losing your marks. फिर 14 जो मार्क का क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ इसका फॉर्मेट. फर्स्ट पैराग्राफ अब लिख के रख लो अपने पास that you have to introduce. क्या कॉन्टेक्स्ट था, जो भी बात हो रही है, you need to explain me the context. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पैराग्राफ उसकी डिटेल्स होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बात हो रही है, एजुकेशनल चेंजेस रादर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू इंडियन ऑपोजिशन टू द ब्रिटिश during the late 18th and early 19th centuries. ठीक है. So educational changes rather than economic policies led to Indian opposition to the British during the. तो इसका मतलब है कि they are talking about the war of independence. कि war of independence के reasons क्या थे. educational change economical policy सी, but आपके पास तो पूरा एक picture है ना, that these were not the only two reasons. We have tons of reasons that led to war of independence. So her reason you need to come up. You need to write that reason into your paragraph. Second में एक reason बताओगे, फिर उसको assess करके critical analysis दोगे, फिर third को लोगे, फिर fourth reason यहाँ पे फिर जो दूसरा third reason है वो fourth paragraph में आएगा, जो fourth reason है वो fifth में आएगा, और फिर सिक्स पैराग्राफ में. ठीक है. तो ये आपके रीजन होंगे 1 2 3 4 5. ठीक है. 5 reasons into 5 paragraphs. First paragraph is your introduction, and then your 7th paragraph needs to have your critical analysis. That how far do you agree with this statement? Do you agree that educational changes rather than economic policies led to Indian opposition? तो आप इसको लिखोगे, no, I don't agree with this statement. It depends upon you. मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरीके से आंसर करना है. So no, I don't agree with this statement, or yes, I do agree with this statement, and you need to state down your reason that why do you think and why do you agree with this statement, or why do you not agree with this statement. You need to write your own stance. ठीक है. वो stance तो आप ही बता सकते हो. So this is how you're supposed to answer. अच्छा देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, लेकिन बच्चे याद नहीं करते बिकॉज उनको सेक्शन 2 से कोई होती है एलर्जी. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस. अच्छा, तो ये आपकी मर्जी है. वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर सेक्शन 2 नहीं आता तो उसको आप छोड़ दें और जो है आप ये वाला कर लें. अगर आपको सेक्शन 3 पे कमांड है तो फिर आप सेक्शन 3 कर लें. लेकिन अगर आपका सेक्शन 2 पे अच्छा कमांड है, अब ये तो आप डिसाइड करोगे कि आपका कमांड किस चीज पे अच्छा है. सेक्शन 2 पे अच्छा है, सेक्शन 3 पे. अगर सेक्शन 3 पर है तो सेक्शन 3 अटेम्प्ट करो, अगर सेक्शन 2 पर है तो सेक्शन 2 अटेम्प्ट करो. लेकिन फिर देख लो कि तीनों क्वेश्चंस उसके आते हैं. बच्चे क्या करते हैं, हाँ हाँ 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन उड़ा देते हैं. नहीं, तीनों क्वेश्चंस अच्छे आने चाहिए, वरना आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को लिखना है. उसके बाद आपने कम्युनल अवार्ड्स मेंशन करने. कम्युनल अवार्ड्स जो हैं वो आपसे 4 मार्क्स के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, जो राम से मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे. ठीक है. सो कम्युनल अवार्ड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस टाइमलाइन. सो कम्युनल अवार्ड्स भी आप लिखोगे और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेंशन करोगे. सो आई एम टेलिंग दिस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो गुड लक. होपफुली आप लोग बहुत अच्छा करोगे. 8th अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसको देख लें. दिस इज फ्रॉम सेक्शन 3. जिन बच्चों ने एटलीस्ट मुझसे पढ़ा है उनका सेक्शन 3 तो बहुत स्ट्रांग होगा. एंड मैं तो चाहूंगी कि मेरे बच्चे एटलीस्ट सेक्शन 3 जो है वो अटेम्प्ट करें इंस्टेड ऑफ सेक्शन 2, अगर आपके पास चॉइस है. वंस अगेन, तो ये चीजें जो है वो आप अच्छे से देखें. रिफॉर्म्स आप लोग बहुत अच्छे से करके जाएं, चाहे अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो. रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं 14 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं. रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं 7 में भी आते हैं, 14 में भी आते हैं. ठीक है.
तो ये चीजें आप अच्छे से करके जाएं, और अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज आपको अभी भी तंग कर रही है, तो यू कैन लीव योर कमेंट इन द बिलो, यू कैन लीव योर कमेंट in the comment box and I'll get back. इसके बाद जो है इंशाल्लाह I'll record the video for geography का पेपर, कि आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं उसमें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपने मार्क्स लूज कर देंगे। ठीक है, so good luck and जज़ाकल्लाह खैर for taking out your time. Take care and Allah Hafiz.